प्रार्थना के साथ में बैठे ताकि ये वचन आप अच्छी तरह समझ सके। इसलिए प्रार्थना दे नाल बैठिए ताकि ये वचन तानू चंगी तरह समझ विच आ जाए। पंजाबी में दूसरा कोरिंथी 4:16, 2 Corinthians 4:16 और दूसरा ग्रंथियों उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ांगे। 2 Corinthians chapter 4:16 दूसरा कोरिंथी 4:16 दूसरा ग्रंथियों उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ांगे। इसलिए हम हियाम नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इस कारण ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरे सामने तेरा वचन सीखने के लिए बैठे हैं। प्यारे प्रभु, ਅਸੀਂ तेरे सामने तेरे वचन ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। पवित्र आत्मा आप ही हमारा टीचर है, हमारा अध्यापक है। पवित्र आत्मा तू ही साडा अध्यापक है। हम सबको सिखाना, सानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ। सबका दिल तेरा वचन समझने के लिए खोलना, साਰਿਆਂ ਦੇ दिल तेरे वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु ਦੇ पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन आमीन। इधर में लिखा है बाहर की मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है। इधर लिखा कि बाहरली इंसानियत नाश ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। आउटर मैन पेरिश, बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है। बाहरली इंसानियत नाश ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। उस समय में भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पर उस समय अंदरली इंसानियत दिन प्रतिदिन नवी ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। Inward man is renewed, when outward man is perishing, inward man is renewing. बाहरी मनुष्यत्व जब नाश होते जाते हैं, अंदरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नए होते जाता है। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ दिन प्रतिदिन नवी ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति के अंदर एक बाहरी मनुष्यत्व, एक अंदरी मनुष्यत्व, दो व्यक्तित्व है। और जिसने परमेश्वर दे ते विश्वास करके नवा जन्म पाया है, उस आदमी दे अंदर या व्यक्ति दे अंदर दो इंसानियत है, एक बाहरली इंसानियत, दूसरी है अंदरली इंसानियत। One is inward man, the other is outward man. Two personalities in one person. One is inward man, other is outward man. अंदर में एक भीतरी मनुष्यत्व और बाहर में बाहरी मनुष्यत्व, और दो व्यक्तित्व है, two personalities. और दो व्यक्तित्व है, बाहरली इंसानियत, दूसरा है अंदरली इंसानियत। रोमन 7:22-23, रोमी 7 का 22 और 23। रोमन 7:22-23, रोमिया दी पत्री उसका 7 अध्याय उसकी 22 ते 23 आयत पढ़ी। रोमन 7:22 and 23। रोमिया दी पत्री उसका 7 अध्याय उसकी 22 ते 23 आयत पढ़ी। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो की के सोचता है अभी पास्टर के सामने शराब नहीं पीना है, हुन मैं पास्टर के सामने शराब नहीं छुप के पी लूंगा, मैं लोक के पीवांगा। हाँ। और शराब छुप के पीने के बाद मुंह में कुछ तंबाकू, सौंफ या वगैरह डालकर आता है। और लोक के शराब पीन तो बाद मुंह दे विच सौंफ या एहो जी इलाची वगैरह पा के आउंदे हन, और बोलते हम ठीक ठाक हैं, और कहणगे असि ठीक ठाक हैं। जम्मू में पास्टर मनीर मसीह का एक छोटा कलीसिया, छोटा या बड़ा मैंने जाकर नहीं देखा, उधर में कलीसिया है, मैंने देखा नहीं छोटा है बड़ा है। जम्मू विच पास्टर मनीर मसीह दी एक कलीसिया है, पता नहीं छोटी है बड़ी है, मैं जाके नहीं देखी। हमारे उधर से नीचे से वो जा रहे थे, उनका दो एल्डर लोग, बड़े लोग, और साडे ओ इठा जिस जगह ते ਅਸੀਂ रहने उधर ही वो जा रहे सी, उसके दो बुजुर्ग बड़े जड़े विश्वासी सन।
उन लोग रास्ते में से चल रहे थे, खूब शराब पिया हुआ है। और वो रास्ते ते जा रहे सन, उन्होंने चंगी तरह खूब नशे दे विच टुन्न है। उनका सिर भी ठीक नहीं है, बहुत गिरने जा रहे हैं, आपस में मदद करके जा रहा है। और वो इन्ने शराब दे नशे विच टुन्न हो चुके हैं कि वो कदे इंज मारदे हैं सिर, कदे इंज, इस तरह लोहरे खांदे डिगदे ढंडे जा रहे हैं। 45-50 साल उम्र का है दोनों, और वो लगभग 40-50 साल दी उम्र दे करीब हैं। उन लोग ये बोल रहा है, वो लोग इस तरह कहते हैं, वो शनिवार का रात का था, वो शनिवार दी रात सी, बोल रहे थे सुबेरे पास्टर मनीर जी आएगा और सवेरे पास्टर मनीर जी आउणगे, तो मेरे घर में उसको रहने के लिए इंतजाम किया है, मैं उसनु अपने घर विच रहने वास्ते इंतजाम किया है, और अच्छा कूलर भी लगा दिया है, अच्छे चंगी तरह कूलर भी ला देता है, और खाने के लिए जो अच्छे चीजों का लिस्ट बना रहे थे, वो मैं इधर बताना नहीं चाहता, वो सब मैं प्रबंध किया है। और खान दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ मैं दसना नहीं चाहता, वो सारा उन्होंने इंतजाम किया। और बोला प्रभु भोज के लिए भी मैं सब तैयार करके रखा हुआ है, और आखा कि प्रभु भोज के लिए मैं सब कुछ तैयार करके रखा। और दूसरा ने बोला ठीक है, मैं उन्होंने दोनों एल्डर है, और वो दोनों कलीसिया के बुजुर्ग हैं, पास्टर साहब को अच्छी तरह खाना खिलाना, सब लोगों ऐसे लोगों को बाद में प्रभु जी बाद सबको खाना खिलाना, ये सारे बातें बता रहे हैं। और वो कलीसिया के लोगों को इस तरह सिखाते हैं कि पास्टर नहीं उन लोग आपस में बोल रहे हैं, आपस में कहते हैं कि पास्टर साहब ने चंगी तरह खाना खिलाना है, इस तरह ये, और विश्वासी लोग आए तो उनको विश्वासी लोग आउणगे, उन्होंने भी चंगी तरह खाना खिलाना है, इस बार बहुत इज्जत के साथ उनको रखना है, इस बार उन्होंने बड़े आदर के नाम रखना है। तो उस समय उन पूरा नशे का जोर में है, और उस समय पूरे नशे दे विच टोनिया नशे दी लोर विच हन। तो मैं अपना जगह में जा रहा था, तो मैं थोड़ा सा आगे आया, और मैं अपनी जगह ते जा रहा सी, मैं थोड़ा जगे आया, तो फिर बोला ओ जय मसीह की, बहुत मुश्किल से जय मसीह की बोल दिया, और फिर उन्होंने दबा बोलिया जय मसीह दी, बड़ी मुश्किल से ना जय मसीह दी बोलिया। और फिर हमारा बड़ा पादरी साहब आ रहा है कल, तो आप ही आइएगा, और कहने लगे कि साडा बहुत बड़ा पादरी साहब आ रहा है, तुसी भी आइए। तो एल्डर है, उनका हालत देखो, और कलीसिया दे बुजुर्ग हैं, उन्हां दा हाल देख लो। मुझे मैं सोचता हूँ सुबह के समय उन्होंने कुछ सब सौंफ या वगैरह डालकर फिर जाकर प्रभु भोज भी पाक शेरवानी भी किया होगा। और मैं सोचता हाँ कि उन्होंने सवेरे सवेरे उठ के लाचियां या सौंफ खा के तो उन्होंने जाके प्रभु भोज सारा प्रोग्राम भी चलाया होगा। मैंने गया नहीं, ये मेरे सामने हुआ घटना है, मैं किसी से उधार लेकर नहीं, मेरे सामने हुआ घटना है। और मैं उधर गया नहीं, पर एक घटना जिहड़ी है मैं किसी को उधार नहीं ली है, सगों कि जो मैं अपनी अखां नाल वेख्या वो तुहानूं दसदा। ऐसे कितने विश्वासी जगह जगह पर होंगे, और एहो जे किन्ने विश्वासी जगह जगह ते होंगे, पास्टर को छुपा करके शराब पीते हैं, नशा करते हैं और अच्छा बनकर चलते हैं। और पास्टर को लोग के शराब पींदे हैं, नशा खांदे हैं अते चंगे बन के चलते हैं। उनको इतना ही मालूम है, उन्होंने इतना ही पता है, जो कुछ पाप करो पास्टर को बाकी लोगों को मालूम नहीं होना, चुप में कुछ भी करो। और जो भी पाप करो शुभ के करो, बाकी लोगों को पास्टर को पता तक नहीं चलना, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों इस तरह हो रहा है? उनके अंदर में नया जन्म हुआ नहीं है, उन्होंने अंदर नवा जन्म होया ही नहीं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 8 से 9 है। 1 John chapter 3 verse 8 and 9। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 8 से 9 है। हाँ। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जेड़ा पाप करता है वो शैतान तो है, क्यों जो शैतान मुड्ढों ही पाप करता आया है। परमेश्वर दा पुत्र इसलिए प्रकट होया भाई शैतान दे कमां नूं नष्ट करे। हर कोई जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है पाप नहीं करता, क्यों जो ओदा भी उस विच रहिंदा है अते ओ पाप नहीं कर सकता, इसलिए जो ओ परमेश्वर तो जम्मिया होया है। इधर में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता है। इधर लिखा कि जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया वो पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब आप पूछेंगे पास्टर जी आप कोई पाप नहीं करते?
और इसका मतलब तुम पूछोगे पास्टर जी तुसी कोई पाप नहीं करते? इधर बैठे हुए कोई पाप नहीं करते हैं। इधर बैठे हुए कोई पाप नहीं करता? जरूर मैं बोलता मेरे अंदर में कितने गलतियां हुआ है और कितना गलतियां और होगा मुझे मालूम नहीं। और जरूर मेरे अंदर मैं कहना कि किन्नियां गलतियां हुईयां किन्नियां होणगियां मैनू कोई पता नहीं है। मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मैं ताड़े सामने प्रचार कर रहा मैं हूं। उद्धार पाने के बाद, मैं मुक्ति पाने तो बाद, प्रचारक बनने के बाद प्रचारक बन तो बाद कितना गलती किया है। किन्नियां गलतियां कीतियां। लेकिन इधर में लिखा है जो परमेश्वर के जन्मा हो पाप नहीं करेंगे। और इधर दिखा है कि जड़ा परमेश्वर तो जमया है वो पाप नहीं करेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब की है जो उन्होंने परमेश्वर से जन्मा उनके अंदर एक नया व्यक्तित्व आया है। और जेड़े परमेश्वर तो पैदा होए हैं जन्म लिया है उन्होंने अंदर एक नवी इंसानियत पैदा हुई है। उनका बाहरी मनुष्यत्व, उन्होंने बाहरी इंसानियत, बाहरी आत्मा, बाहरी प्राण और बाहरी शरीर, और बाहरी आत्मा, बाहरी प्राण, बाहरी शरीर, बाहरी मनुष्यत्व और बाहरी इंसानियत जाकर पाप करेगा, जाके पाप करेगा। लड़ाई में हार गया, लड़ाई में हार, आत्मिक लड़ाई में हार गया, आत्मिक लड़ाई में हार गया, गलती हो गया, गलती हो गई, तब से रो रहा है तो रो रहा है कैसा मैं ठीक हो जाऊं, किस तरह मैं ठीक हो जाऊं, कैसा मैं पास्टर के पास जाकर मेरा गलती बताऊं, किस तरह मैं पास्टर दे कोल जाके अपनी गलती दसा, कैसा मैं गलती क्या करके सबको बताऊं, और किवें मैं गलती की सब नु जाके दसा। जैसे एक हाथ में गंद पड़ा हुआ है, जिस तरह एक हाथ नु गंद लग गया तो एकदम क्या करता है, एकदम की करते हैं, दूसरा हाथ जाकर पानी ढूंढता है, साबुन ढूंढता है, दूसरा हाथ जाके पानी लभदा है, साबन लभदा है, और जब तक वो नहीं धोएगा, जितनी देर तक वो नहीं धोएगा, तब तक खाना नहीं खाएगा, तब तक को खाना नहीं खाएगा। क्योंकि मालूम हो गया गंद हाथ में है, क्योंकि पता लग गया हाथ नु गंद लगा है। लेकिन मैं गंदगी में रहने वाला एक शराबी है, बाहर में गंदगी में रहने वाला एक शराबी, सुअर की तरह एक आदमी है, सूर की तरह एक आदमी है। गंदगी आया तो भी मैं उस हाथ से भी खाना खा लेगा, और गंदगी लगी तो तुझे उस हाथ के नाल भी खाना खा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा है। लेकिन जब होश में है पर जेकर वो सुरत विच है तो जाकर साफ करने के बाद ही खाएगा, ओ जाके साफ करने तो बाद ही खाएगा। इसी मुताबिक जब आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ है, इसी तरह जेकर ताड़े अंदर एक नवी इंसानियत पैदा होगी, बाहरी मनुष्य अगर जाके गलती कर दिया, बाहर की इंसानियत ने जाके गलती कर भी दी, जब तक परमेश्वर के सामने मेल ना करे अंदर में शांति नहीं रहेगा। जितनी देर तक जाके परमेश्वर के नाल संबंध नहीं करेगा उतनी देर तक अंदर शांति नहीं रहेगी, परेशान रहेगा, परेशान रहेगा, रोना आएगा, रोना आएगा, परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए दिल तड़पता रहेगा, परमेश्वर के नाल संबंध जोड़ने के लिए दिल तड़पता रहेगा। कोई जाकर बोलने का नहीं जरूरत नहीं तुमने पाप किया, तुमने पाप किया है, और उसनु किसी ने भी जाके कहने की लोड़ नहीं तू पाप किया, तू पाप किया है। पहले मौका में ही जाकर बोलेगा हाँ जी, आप बोलने के पहले मैं बोलता मैं गलती किया है, और वो पहले मौके ते ही बोलो तो पहले ही कहेगा हाँ ताड़े बोलने तो पहले ही मैं पाप किया, गलती की थी, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तुसी मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन कुछ लोग पाप करने में खुश क्यों होता है? पर कुछ लोग पाप करने में खुश क्यों होते हैं? पास्टर को छुपा कर चलता है, पास्टर को लोग के चलते हैं, उनके अंदर जन्म नहीं हुआ, उन्होंने दे अंदर जन्म नहीं होया। हाथ उठाया, हाथ चुकिया, बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, सब लोग जाकर कुछ तो कर रहे थे, कोई तो भी मिल गया, कोई आत्मा भी मिल गया, और सब लोग जाके तता कर दिया थे, इस दे नाल उन्हें भी तता मिल गया, आत्मा भी हो गया, आत्मा भी हो गया। अभी क्या चाहिए? हुण की चाहिए? वो सोचते अभी मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूँ, वो कहना हुण मैं स्वर्ग में जाने वास्ते तैयार हूं। लेकिन सुअर की तरह पाप में खेल रहा है, पर सूर की तरह पाप विच खेलदा है। मैं इधर पिछले हफ्ते जगाधरी में सिखा रहा था, मैं पिछले हफ्ते जगाधरी विच सिखा रहा सी, हमारा बाहरी मनुष्य सुअर है कि साडे बाहरली इंसानियत सूर है, लेकिन अंदर में एक कबूतर पैदा हुआ है, पर अंदर एक कबूतर पैदा होया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बीज के द्वारा एक कबूतर अंदर पैदा हुआ है, परमेश्वर दे बीज दे द्वारा अंदर एक कबूतर पैदा हो गया है। बाहर में तो सुअर है, बाहर तो सूर है, अंदर में कौन है? अंदर कौन है? कबूतर है। कबूतर है। दोनों में कितना फर्क है? दोनों विच कितना फर्क है। कबूतर कभी गंदगी में खुश नहीं होगा, कबूतर कदे भी गंदगी तो खुश नहीं होगा, सुअर कभी गंदगी छोड़ेगा नहीं, सूर कदे भी गंदगी छड़ेगा नहीं। देखो दोनों का हालत देखो, दोनों की हालत देख लो। देखिए अंदर में कबूतर
अंदर कबूतर बाहर में सुअर। बाहर सूर। समझ में आया? समझ में आ गया? अगर आपके अंदर सूर नहीं होता, कबूतर नहीं आया तो जेकर ताड़े अंदर कबूतर नहीं आया था चुप चुप के गंदगी में खेलता रहेगा, लोग के गंदगी के नाल खेड़ते रहोगे। लेकिन अंदर एक कबूतर आया तो पर जेकर अंदर एक कबूतर आ गया था वो रोते रोते बोलेगा, वो रोंदे रोंदे कहेगा, देखो पूरा बाहरी मनुष्य सुअर है, सुअर है, गंदगी है, गंदगी है। देखो पूरा बाहरी इंसानियत सूर है, सूर है, सूर है, पूरी गंदगी है। मुझे इसमें बैठ नहीं सकता, मैं इस विच बैठ नहीं सकता, मुझे इसमें बैठ नहीं सकता। मैं इस विच बैठ नहीं सकता। ये हालत होता है। ये हालत होती है। लेकिन जन्म नहीं लिया है तो पर जेकर जन्म नहीं लिया था, अंदर भी सुअर बाहर भी सुअर है, पूरा ही सुअर है। और अंदर भी सूर बाहर भी सूर, पूरा सूर ही है। कितने बार आप नहा लो, कितने बार भी तुसी नहा लो, 5 बार बपतिस्मा दे दो, 5 बार बपतिस्मा ले लो, कितने बार हिला हिला के कुछ बोलने दो, और कितनी बार ला ला के कुछ बोलन दो, वो बोलेगा, नाचेगा, सब कुछ करेगा, वो बोलेगा, नचेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर कबूतर नहीं है। पर अंदर कबूतर नहीं है। बहुत तेरा विश्वासी ऐसा है, बहुत सारे विश्वासी ऐहो जे हैं। ओ इतवार को आते वक्त एक कबूतर का कपड़ा पहन के आता है, अतवार नु आंदे वक्त कबूतर दा कपड़ा पा के आंदे, अंदर पूरा सुअर ही सुअर है, अंदर पूरा सूर ही सूर है। बाहर में वो तो इतवार के लिए एक सफेद कपड़ा पहना कितना मुश्किल है, और बाहर एक अतवार दे लिए सफेद कपड़ा या चिट्टे कपड़े पाने कोई मुश्किल है। 5 घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा आराधना होगा, 2 घंटा आना जाने के लिए कितना मुश्किल है। और 5 घंटे वास्ते 3 घंटे की आराधना होगी, 2 घंटे आने जाने ते लगणगे, कितनी मुश्किल है। 5 घंटे के लिए हफ्ते में 5 घंटे के लिए कबूतर, बाकी समय में पूरा सुअर। और 5 घंटे दे लिए कबूतर ते बाकी सारे समय दे लिए सूर। हाँ, अंदर में कबूतर, बाहर में सुअर होना चाहिए। और अंदर कबूतर होना चाहिए अते बाहर सूर होना चाहिए। पक्की फरीसिया कैसा था? अते फक्का जेड़े फरीसी सन ओ किहो जे प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे बारे की कहंदा? खबर कहता है। उन्हां नु कबर कहंदा कली की। हाँ, उसका मतलब अंदर सुअर बाहर कबूतर। और उसका मतलब है कि अंदर सूर बाहर कबूतर। हाँ, कपटी, कपटीपन, हाँ, दिखावटी के लिए, दिखावे वास्ते। ये मसीह जीवन नहीं है, ये मसीह जीवन नहीं है। तो अगर आपके अंदर में एक नया व्यक्तित्व पैदा होना बहुत जरूरी है, ताडे अंदर एक नवी इंसानियत पैदा होनी बहुत ही जरूरी है। इसलिए पास्टर लोग ध्यान रखना है, इसलिए पास्टरा ने ध्यान रखना है। ओ अभी ये तो पाप के बारे में बताया तो रोना शुरू कर दिया था, आप चलो भाई बपतिस्मा ले लो, तुमको रोना तो आ गया, बपतिस्मा ले लो। और ये नहीं के प्रचार करते वक्त पाप के बारे दसिया ते रो पिया, इसलिए होने नु जल्दी बपतिस्मा दे दी। भाई पाप के बारे में बोलने का भी जरूरत नहीं है, वैसा भी रोना आ जाता है। और भाई पाप के बारे दसन की लोड़ नहीं, वैसे भी रोना आ जाता है। ओ देखो तुम्हारा कष्ट कितना ज्यादा है, यीशु आपको तसल्ली देने वाला है। और देख तेरा कष्ट कितना भारी है और यीशु तेनु तसल्ली देने वाला है। अगर समझ लो उस वक्त एक बहन है तो समझ लो उस समय एक बहन है था, उसका पति शराबी है, उसका पति शराबी है। ठीक है, मेरा पति कितना मुझे मारता है, ठीक है, मेरा पति कितना मैंने मारकुट वो रोना शुरू कर दिया है। उसने रोना शुरू कर दिया। पादरी क्या सोच रहा है? पादरी की सोचता है? पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप हो रहा है। बहन क्या कर रही है? बहन की कर रही है? ओ तुम्हारा कष्ट प्रभु दूर करेगा। प्रभु पास्टर ने बोला तेरा कष्ट प्रभु दूर करेगा। पास्टर ने आख्या कि प्रभु तेरा कष्ट दूर करेगा। बहन जो एकदम पति के द्वारा आने वाला कष्ट शुरू याद कर दिया। बहन जड़ी है उसका पति शराबी है, उसके द्वारा जो कष्ट मिलता है या मारकुट मिलती है उसके लिए रोना शुरू कर। कल भी मुझे कितना मारा, परसों भी मुझे कितना मारा, और कल भी मैंने कितना मारकुट की थी, परसों कितनी मारकुट की। मेरे पास में जो रेशन आने दूसरी औरत को दे देते हैं, और मेरे को जड़ा राशन होना दूसरी औरत नु दे देंदा है। मेरे बेटे को जो खिलाना है दूसरों को खिलाता है। मेरे बेटे नु पुत नु जड़ा खोना है वो दूसरों नु खवा देंदा है। अपना दिल पूरा दया से भर गया है, अपना दिल पूरा दिल दया दे नाल भर गया है। रोना ही रोना है, रोना ही रोना है। हाँ बहन तुमने रो रहा था तो यीशु चाहिए। और बहन तू रो रही तेनु यीशु चाहिए? हाँ जी जरूर चाहिए। हाँ जी जरूर चाहिए। तू बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? तू बपतिस्मा लेने के लिए अभी लेने के लिए तैयार हूँ, हुणे ही तैयार है। पास्टर क्या सोचेगा? पास्टर की सोचेगा? हाँ जी नया जन्म हो गया है, सोचेगा कि नवा जन्म हो गया। भाई ऐसा नया जन्म नहीं होता है, भाई इस तरह नवा जन्म नहीं होता। ऐसा कलीसिया में कितने लोग आए हैं, इस तरह कलीसिया में कितने लोग आ गए हैं। अंदर में एक बीज आकर नया जन्म होना है, अंदर एक बीज आके नवा जन्म होना है, नया मनुष्य उत्पन्न होना है, नवी इंसानियत उत्पन्न होनी है। पहला कोरिन्थी 15 का 50 पढ़िएगा। पहला ग्रंथिया उसका 15 अध्याय उसकी 50। पहला कोरिन्थी 15 का 50।
पहला क्रंथिया उसका 15 अध्याय उसकी 50। 1 Corinthians chapter 15 verse 50. 1 Corinthians 15 verse 50. पहला क्रंथिया उसका 15 अध्याय उसकी 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ਹੁਣ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। मांस ਅਤੇ लहू परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ अधिकारी नहीं हो सकते। इसका मतलब बाहरी मनुष्यत्व परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि बाहरी इंसानियत परमेश्वर के राज की अधिकारी नहीं बन सकती। आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। ताड़े अंदर एक नवी इंसानियत उत्पन्न होनी बहुत ही जरूरी है। ये नया व्यक्तित्व उत्पन्न होने के बाद ही परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। नवी इंसानियत उत्पन्न होने तो बाद ही तुसी परमेश्वर के साथ संबंध कर सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते अपनी जान दी है। तो हम उसके लिए तैयार रहना है। असी उसके लिए तैयार रहना। इसे आगे आज पढ़ाएगा तो फिर याद रहेगा कल के लिए। अगर इस तो अगे तानु पढ़ावांगे तो फिर कल के लिए तानु याद रहेगा। इतना भी कितने रहना मुश्किल है और इतना भी कईयां दे को रहना मुश्किल है। हाँ, और इतना समझिया कल मैं बताएगा तो ये आज कल तक आएगा तो फिर ये भी गया वो भी गया। और जेकर इस तो ज्यादा दसांगे तो कल मैं दसते वक्त ये भी चला जाएगा तो वो भी चला जाएगा। हाँ? ठीक है ना। तो इसलिए और ज्यादा इसे आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। और इसलिए इस तो ज्यादा और ज्यादा आज नहीं दसांगे। मैं दोबारा इसको थोड़ा आपका मन में बिठाने के लिए और एक बार बताता हूँ, थोड़ा याद रखें। और मैं ताड़े दिमाग में बिठाने वास्ते एक बार फिर तानु दोबारा दोहरा के दसदा। मेरे प्यारो, ये बात आपके अंदर में अच्छी तरह रहना है। मेरे प्यारो, ये गल ताड़े दिल विच चंगी तरह रहनी। तब आपका सुअर को परमेश्वर कैसा तोड़ता है आपको मालूम होगा। और तद फिर ताड़े सूर नु किस तरह परमेश्वर तोड़दा है तानु पता लगेगा। आपके अंदर का कबूतर को कुछ नहीं करता। ताड़े अंदर दे कबूतर नु कुछ नहीं करता। उसको तंदुरुस्त करता है, उसनु तंदुरुस्त करता है, उसको बलवंत करता है, उसनु तकड़ा करता है। लेकिन अंदर का कबूतर मालूम होना तो बाहर का सुअर को मार मार कर तोड़ना है। और जेकर अंदर दे कबूतर दा पता लगना है तो बाहर दे सूर नु मार मार के तोड़ना है। समझ में आया? समझ में आ गया? वही विषय आपको सिखाने जा रहा है। वही विषय तानु सिखाने वो है ब्रेकिंग आउटर मैन। वो है बाहरी मनुष्य को तोड़ने का काम। वो है बाहरी इंसानियत नु तोड़न दा काम। एक्सीडेंट के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, बीमारी के द्वारा, बीमारी के द्वारा, पैसे के तंगी के द्वारा, पैसे दी तंगी के द्वारा, बदनामी के द्वारा, बदनामी के द्वारा प्रभु क्या करता है? प्रभु की करता है? अंदर का कबूतर को कुछ नहीं करता। अंदर दे कबूतर नु कुछ नहीं करता। बाहर का सुअर को मारता है। बाहर दे सूर नु मारदा है। बाहर का सुअर के ऊपर हथौड़ा चलाता है। बाहर दे सूर दे ते थोड़े चलाਉਂਦਾ। बाहर के सुअर के ऊपर तलवार चलाता है। बाहर दे सूर दे ऊपर तलवार चलाਉਂਦਾ है। थोड़ा थोड़ा काट कर निकाल कर फेंकता है। थोड़ा थोड़ा काट काट के उसनु काट के बाहर सुटता है। मेरा कितना काटा है, मेरा कितना कटिया है। मेरे सुअर को काटते समय मुझे कितना दर्द लगा। और मेरे सूर नु काटते वक्त मैंने कितनी पीड़ लगी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु दा धन्यवाद हो। ये सच्चाई मुझे मालूम होने के कारण, ये सच्चाई मैनू पता लगन दे कारण मेरा सुअर का जब प्रभु काटता है, मेरे सूर नु प्रभु जदों काटदा है मैं ताली बजाता हूँ, मैं ताड़ी बजाਉਂਦਾ ਹਾਂ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु दा धन्यवाद देता प्रभु ये सुअर मेरे वश में नहीं रहता। प्रभु ये सूर मेरे वास विच नहीं आप रहता। काटो इसको, इसनु कटो प्रभु, आप इसको तोड़ो, प्रभु इसनु भन्नो, काट काट कर निकाल दो। इसनु काट काट के काट दे। कुछ लोग ये बात मालूम नहीं होगा तो कुछ लोगों को ये गल दा पता नहीं लगा। प्रभु मेरे सुअर को छूना नहीं, मेरे सूर नु छूना नहीं, थोड़ा सा भी तकलीफ होना नहीं प्रभु, थोड़ी जी भी तकलीफ नहीं होनी प्रभु। प्रभु कितने देर प्रार्थना करके सुअर मिला है। प्रभु कितनी देर प्रार्थना करते करते सूर मिल गया है। इसको संभालना प्रभु, इसनु संभालना प्रभु। मैं 7 दिन उपवास करूंगा। मैं 7 दिन व्रत रखूंगा। बेटी तुम क्यों 7 दिन प्रार्थना कर रहा है? बेटी तू क्यों 7 दिन उपवास प्रार्थना कर मेरा रही है? सुअर को कुछ नहीं होना प्रभु, मेरे सूर नु कुछ नहीं होना प्रभु। मैंने उसको अच्छी तरह धोलाया है। मैं प्रभु उसनु चंगी तरह धोया है। उसके गले में रिबन भी बांधा है। उसके गले विच
च रिबन भी बनिया देखो है। मेरा सूर कितना अच्छा है, देखो मेरा सूर कितना अच्छा है। इतवार को मैंने धो के लेके आया है इतवार नु मैं धो के ले आंदा है और खुशबू भी लगा के ले आया है, वो भी ला के ले आंदी है। लेकिन थोड़ा रस्सी छोड़ दो, पर थोड़ी जी रस्सी छाड़ दियो, आपका सूर कैसा है मालूम हो जाएगा। ताड़ा सूर के हो जाए पता लग जाएगा। लेकिन जिसको यह भेद मालूम हो जाता है, पर जिसनु इस भेद दा पता लग जांदा है, पहले सदी लोगों की तरह पहले सदी दे लोकां दी तरह हर वक्त आनंद से भरे हुए रहेंगे, हर वक्त तो आनंद दे नाल भरया होया रहेगा। शैतान को बोलेंगे, शैतान नु कहेगा एक्सीडेंट के द्वारा, एक्सीडेंट दे द्वारा, बीमारी के द्वारा, बीमारी दे द्वारा, कष्ट के द्वारा, कष्ट दे द्वारा, बदनामी के द्वारा बदनामी दे द्वारा मेरे सुअर को तोड़ रहा है। मेरे सूर नु तोड़ या भन शैतान मेरे अंदर का कबूतर दिख रहा है, शैतान मेरे अंदर दा कबूतर विखाई दे रहा है, इसलिए खुश होता हूँ। इसलिए खुश हुंदा हां। बाकी लोग क्या सोचता है, बाकी लोग की प्रभु शैतान आके मेरा कबूतर को मेरा सुअर को छेड़ दिया प्रभु। बाकी लोग कहते हैं कि प्रभु शैतान ने, बाकी लोगों ने आके मेरे सूर नु शैतान आके मेरे सुअर नु, शैतान ने आके मेरे सूर नु छेड़ देता है। प्रभु स्वर्गदूत किसका रखवाली के लिए है? स्वर्गदूत किदी रखवाली वास्ते है? सुअर का रखवाली के लिए या कबूतर का रखवाली के लिए है? सूर दी रखवाली वास्ते या कबूतर दी रखवाली? बोलिएगा, बोलिए। बहुत लोग सोचते हमको क्यों हो गया, हमको ये क्यों हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं सांदे नाले इस तरह क्यों हो गया, स्वर्गदूत कहाँ गया, स्वर्गदूत किधर गया? हालेलुया। अभी कुछ समझ में आ रहा है? कौन को समझ में आ गया? हाँ? कुछ समझ में आ रहा है? को समझ में आ गया? तो अभी सोचो कबूतर को संभालना है या सुअर को संभालना है? कौन सोचो कि कबूतर नु संभालना या सूर नु संभालना है? मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। प्रभु सुअर को एकदम खत्म नहीं करता, प्रभु सूर नु एकदम खत्म नहीं करता, थोड़ा थोड़ा काटता है, थोड़ा थोड़ा वड कट करता, क्योंकि आंख को दर्द होता है, उनको मालूम है। क्योंकि प्रभु नु पता है कि दर्द हुंदी है। हाँ, तो थोड़ा सा अभी काटेगा, थोड़ा या हुन कटेगा, हालेलुया हालेलुया, थोड़ा सा तेल लगाएगा और हालेलुया हालेलुया थोड़ा या तेल भी लाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और काटेगा, और उस तो बाद फिर थोड़ा या कटेगा, फिर थोड़ा सा और काटेगा, फिर कटेगा थोड़ा या और, हालेलुया हालेलुया। ऐसा अंदर का कबूतर दिखाई देना शुरू होगा। इस तरह अंदर दा कबूतर विखाई देना शुरू होवेगा। तब आप हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तब फिर तुसी हर गाल दे लिए प्रभु दा, हर कष्ट के लिए धन्यवाद करेंगे, हर दुख दे लिए प्रभु दा, हर मुसीबत के लिए धन्यवाद करेंगे। हर मुसीबत दे लिए प्रभु दा धन्यवाद करेंगे। पति मारा तो खुश हो जाएंगे, पति ने मारा तो खुश हो जाओगे, पड़ोसी लोग बुरा बोला तो खुश हो जाएंगे, पड़ोसियों ने बुरा किया तो खुश हो जाओगे। लोगों मेरे सुअर को मारो, को मेरे सूर नु मारो कुटो। प्रार्थना शुरू करो। प्रार्थना शुरू करो। जिसको ये वचन मालूम हो गया प्रार्थना शुरू करो। जिसनु इस वचन दी समझ आ गई वो प्रार्थना शुरू करे। लबारा दिना खतनारिया शदरा दिना ले देना खतनारिया दिला देना टिला दिया देना शिखनारी देना थरारिया ना दिया थना टिला ना दे। जिनको हिंदी नहीं आता, सुअर का मतलब पिग, पन्नी। हालेलुया हालेलुया। നമ്മുടെ our outer man is a pig, a pork. Our inner man is a dog. Inner man is a dove and outer man is a pig. Let this realization be there. Through accidents, through problem, through sickness, your outer man, the pig, is being tortured. He is being cut so that the dove that is inside be revealed. Then you will rejoice in the Lord. Lord, you are not punishing me, but punishing my outer man. Lord, you are punishing the pig that is in me. എല്ലാ അഴുക്കും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്നിയെയാണ് ദൈവം അടിച്ചു മുറിക്കുന്നത്. The pig that eats all kinds of dirt, enjoys all kinds of things, is being tortured. When you know this truth, you will rejoice in the Lord. Worship the Lord. प्रभु की आराधना करें.
अरे शानारा दिना दिला दिना खतना रे दिले दिले ना हालेलुया रबा दिना खतना हतला बाबा भैया दिना दिला दिना। आज तक हमारे लिए जीवन में जो कष्ट आ गया आपको सूर को तोड़ रहा था, और आज तक साडे जीवन में जेड़ा कष्ट आया वो ताडे सूर नु तोड़न वास्ते आया। All the troubles you face till today, after coming to the Lord, God was breaking the pigly nature from you. इतना देर तक आपके जीवन में जितना मुसीबत कष्ट आ गया, प्रभु आपके अंदर का सुअर को, आपके बाहर का सुअर को तोड़ रहा था। और जो कुछ भी प्रभु वाला ताडे जीवन में कष्ट आया, उस कष्ट के द्वारा ताडे जो बाहरी इंसानियत सूर है उसनु प्रभु तोड़दा सी। आप प्रभु के हाथ में हैं। तुसी प्रभु दे हाथ में हो। You are secured in the hand of God. तुसी परमेश्वर दे हाथ में हो। Satan cannot come and trouble you there because you are in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में होने के कारण शैतान आकर कुछ नहीं कर सकता। तुसी परमेश्वर दे हाथ में होने के कारण शैतान आकर कुछ भी नहीं कर सकता। You have three boundaries, three hedges like Job. आपको चारों तरफ 3 बाड़ा लगा हुआ है। ताडे चारे पासे 3 वाड़ा लाइया हुई हैं। If anything happens, it is known to God. अगर कुछ भी हो तो परमेश्वर को मालूम है। और जेकर कुछ भी होएगा तो परमेश्वर नु पता है। Hallelujah. So thank God for it. इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करिए। कभी कभी हम शैतान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। कदे कदे असी शैतान दे उत्ते दोष लाउने। शैतान तुम्हारा सुअर को पालता है, तोड़ता नहीं है। शैतान ताडे सूर नु पालदा है, तोड़दा नहीं है। Only God breaks your pig. Satan never breaks your pig, never disturb your pig. Only God breaks your pig. शैतान कभी आपका सूर को तोड़ता नहीं, परमेश्वर ही तोड़ता है। शैतान कदे भी ताडे सूर नु तोड़दा नहीं, परमेश्वर ही तोड़दा है। हालेलुया। रिबा खरा दिना दिला दिना दिला दिला दिना दिला खनारिया दिना दिला दिना कर। इसलिए शैतान से पूछो तू क्या कर सकता है। इसलिए शैतान नु पूछो कि तू की कर सकता है। Ask Satan, what can you do? हाँ शैतान तू की कर सकता है। मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। मैं परमेश्वर के हाथ में जा। Satan, what can you do? शैतान तू क्या कर सकता है। शैतान तू की कर सकता है। मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। मैं परमेश्वर के हाथ में जा। लबा रबा दिला खदारिया दना दिला दरा रिया दिना खदरा दिला रीरा दिला दिना खदरा रिया दला दिना दरा दिना खदरा रिया दना दिला दिना दरा दिला दिना खदरा दिला हिला दना दरा दिना दिना खरा दिला दिना दिला दना खदना दिला बाबी बदना दिया दिला दिला दरा दिया रीरा रबा रबा दिना खदरा रिया दना दिला दना खतना दिला दना दरा लीबा रबा खनारिया दिला दिना करा दिया दिला दना दिला 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 दिना करा दिला दिना दिला दिना दिला दिला दिना करा दिला दिना। हालेलुया। लीबा रबा दिया दना दिला दना दरा दिला दना कबूतर है। कितना खूबसूरत या सुंदर कबूतर है। कितना पवित्र कबूतर है। कितना पवित्र कबूतर है। लेकिन वो वास करता है गंदगी भरा हुआ, गंदगी चागने वाला सुअर के अंदर में है। वास करता है गंदगी भरा हुआ, गंदगी को चाहने वाला सुअर के अंदर में। पर वो वास करता है गंदगी भरे सूर दे नाल जो गंदगी नु पसंद करता है। हमारा बाहर का मनुष्य पक्का सुअर है। साडे बाहर our outer man is a pig। और साडे बाहरला मनुख जिहड़ा पक्का सूर है। पिग सूर है। कभी परमेश्वर बड़ा चाकू इस्तेमाल करना पड़ता है उस सुअर को थोड़ा काटने के लिए। कई बार परमेश्वर नु उस नु कटन वास्ते वड्डा चाकू इस्तेमाल करना पैंदा है। आपका सुअर का चमड़ा बहुत सख्त है। ताडे सूर दा जिहड़ा चमड़ी है वो बहुत ज्यादा सख्त है। उसको काटना तो मामूली चाकू से, चाकू लगाएगा तो चाकू टूट जाएगा। और जेकर उसनु कटन वास्ते वड्डन वास्ते मामूली चाकू दे नाल कट दे वक्त वो कटन दी बजाय से वो काचू जिहड़ा है वो टूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर को बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर नु बहुत वड्डा चाकू जिहड़ा है या कापा इस्तेमाल करना पैंदा। पिछले दिन मुझे एक टेलीफोन आया। पिछले दिनों विच मैनू एक टेलीफोन आया। पैसा संभाल के रखा, पैसा चोरी हो गया। पैसा संभाल के रखा, वो पैसा चोरी हो गया।
मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैं उसके लिए प्रार्थना की थी। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आप तोड़ रहा है। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू तोड़ रहा है। वो तो सोते होंगे प्रभु पास्टर भी हमारे साथ रोते होंगे। वो तो सोचते होंगे पास्टर भी साढ़े नाल रोवेगा या रोंदा होवेगा। चोरी हो गया, बहुत पैसा गुम हो गया। चोरी हो गया, बहुत पैसा गुम हो गया। मामूली चाकू से चमड़ा नहीं करता था, प्रभु ने थोड़ा सा और मोटा करवा दिया। और आम चाकू दे नाल चमड़ी जड़ी सी वो नहीं वड्डी जाती सी, इसलिए प्रभु ने तकड़ा चाकू जड़ा है वो ला के चमड़ी वड्डी। स्वर्गदूत को हटा दिया, स्वर्गदूत नु हटा दिता। चोरी हो गया, चोरी हो गई। अब क्या करना है? तुसी की करनी है? प्रभु मेरे सूर को चोट लग गया। प्रभु मेरे सूर नु चोट लग गई या सट लग गई, इसको मरहम पट्टी करो। किन्नू मलम पट्टी करो? ऐसा नहीं, इस तरह नहीं। प्रभु और होने दो, प्रभु और होने दो, प्रभु मैनू होर भी होने दो। ऐसा प्रार्थना करेगा तो बहुत आपको आपके अंदर का मनुष्य का शक्ति प्रकट होना शुरू करेगा। इस तरह प्रार्थना करोगे फिर ताड़े अंदर दे मनुख दी जेड़ी शक्ति है वो प्रगट होनी शुरू होगी। आपके अंदर का कबूतर के पास कितना अधिकार है मालूम है? ताड़े अंदर दा जेड़ा कबूतर है उसके कोल कितना अधिकार है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी उसके सामने घुटना टेकेगा। हिंदुस्तान दे प्रधानमंत्री ने भी उसके सामने गोडे टेकने हैं। इतना बड़ा महत्व से भरा हुआ है, इन्ने वड्डे महत्व दे नाल वो भरया होया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कबूतर बाहर प्रकट होना है, वो कबूतर बाहर प्रगट होना या वखाई देना है। वो कैसा प्रभु तोड़ता है उसके बारे में हम सीखेंगे। और परमेश्वर उसनु किस तरह तोड़दा या भनदा है उसके बारे सीखांगे। तो अगर आप इस वचन के ऊपर मनन करते रहेगा तो आपका अंदर से पवित्र आत्मा का आनंद का नदी अपने आप बहेगा। और जेकर तुसी इस वचन दे ते अध्ययन करते रहोगे, मनन करते रहोगे, तो ताड़े अंदरों पवित्र आत्मा दा दरिया अपने आप ही फुट निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये विषय प्रभु की मर्जी है, तो कल हम आगे सीखेंगे। और ये विषय प्रभु की मर्जी है तो कल असी सीखांगे। हाँ, इसको अच्छी तरह आज दोपहर के बाद भी शाम को भी अच्छी तरह मन में रखे। और इस वचन नू दोपहर तो बाद भी और हुण भी चंगी तरह अपने दिल विच बिठा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद। आज दोपहर को 3:30 बजे दुष्टात्माओं के जो झगड़े या दुष्टात्मा के साथ मल्ल युद्ध करने का है। और आज दोपहर नू 3:30 बजे तो दुष्ट आत्मा दे नाल जिहड़े झगड़े हुए हैं और दुष्ट शक्तियां दे नाल कुश्ती करन दी या घोल करन दी या लड़ाई लड़न दी सभा है। हाँ, 3:30 से 4:30 बजे तक वो प्रोग्राम होगा। 3:30 तो लेके 4:30 बजे तक वो सभा होगी। और उसके लिए प्रभु के सेवक लोग जरूर पहुंचना और उसके लिए प्रभु के सेवक लोगों ने जरूर पहुंचना है, ताकि आप उस शक्ति से लड़ने के लिए मौका मिल जाए, ताकि तानू उस शक्ति दे नाल लड़न वास्ते मौका मिल जाए। उस वक्त माइक का जरूरत नहीं है, उस वक्त माइक लाउन दी लोड़ नहीं। हाँ, 3:30 बजे का प्रोग्राम, अभी माइक बंद करना तो 6 बजे खोलना, अभी 3:30 बजे का माइक का जरूरत नहीं। तो आप लोग मीटिंग शुरू होंगे करके कोई इधर मीटिंग ऐसा नहीं होगा, इधर राउंड में बैठकर प्रार्थना ही होगा। और इसलिए तुसी ये नहीं सोचना कि मीटिंग शुरू होगी फिर ही असी जावांगे। तुसी समय सिर अपने आप ही इत्थे आके बैठ जाना। दुष्ट शक्ति से जकड़े हुए लोग बीच में रखेंगे, बाकी चारों तरफ बैठेंगे। और दुष्ट शक्तियां दे नाल जकड़े हुए लोगों को विच रखांगे, बाकी चारे पासे बैठेंगे। और आत्मा में मल्ल युद्ध करेंगे और आत्मा विच कुश्ती या लड़ाई लड़ांगे। हाँ, वो दुष्ट शक्ति को निकालने के लिए नहीं, वो दुष्ट शक्तियां कढ़न वास्ते नहीं, उसके लिए इतना करने का जरूरत नहीं, 1 मिनट में निकल जाता है। और उसके लिए ना कुछ करने की लोड़ नहीं, वो 1 मिनट दे विच निकल जाती है। हाँ, एक शक्ति हमारे बीच में बांध के रखा, बोलता है मैं हरियाणा का प्रधान हूँ, एक शक्ति यमुनानगर का प्रधान हूँ, और एक शक्ति साढ़े विच बांध के रखी है जो कहती है कि मैं यमुनानगर दी प्रधान। हाँ, दूसरा एक शक्ति है, एक बहन के अंदर तो बहुत कुछ कहती है, और दूसरी एक शक्ति है वो एक भैन के अंदर वो बहुत कुछ कर दी है। हाँ, और भी तो इन शक्तियों से बारी बारी में लड़ेंगे, और इन शक्तियों के नाल वारी वारी लड़ांगे। और भी कोई है तो उसके साथ लड़ेंगे, और होर भी कोई एहो जिहा है तो उसके नाल भी लड़ांगे। तो आत्मिक मल्ल युद्ध के लिए और आत्मिक कुश्ती दे लई भूत के साथ हम कभी नहीं लड़ते।
ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ भूत को यीशु के नाम में माम आम विश्वासी उसको निकालना है। ਔਰ ਭੂਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। प्रभु का वचन में लिखा है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होगा, ਔਰ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, उन लोग मेरे नाम से ये भूतों को निकालेंगे। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। वो भूतों के निकालने का काम नहीं, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ नहीं, एफेसी 6:12 का काम करेंगे। ਔਰ ਉਹ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ अभी हम ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 6:12 ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार का, दुष्टता का आत्मिक सेनाओं के साथ मल्ल युद्ध करना है। ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ दुष्ट दियां आत्मिक सेना दे नाल लड़ाई लड़नी। यह दीना पिंड का अधिकारी को पकड़ना है और इस दीना पिंड दा जिहड़ा अधिकारी है उसनु भी फड़ना है। जलंधर कांड का अधिकारी को पकड़ना है, जलंधर छावनी दे अधिकारी नु भी फड़ना है, जलंधर शहर का अधिकारी को पकड़ना है, जलंधर शहर दा जिहड़ा अधिकारी उसनु फड़ना है। प्रार्थना करें स्वर्गदूत उसको पकड़ के ले आए, और प्रार्थना करिए कि स्वर्गदूत उसनु फड़ के लेके आवे। ताकि इधर में आज हम सबसे पहले यमुनानगर के पहले ये दीना पिंड और जलंधर कांड और जलंधर शहर का अधिकारी, दुष्टता का अधिकारी की शक्ति प्रकट हो जाए, उसके साथ मल्ल युद्ध करें। और इसलिए आज असी दोपहर नु हरियाणे दा जो यमुनानगर दे प्रधान दे नाल लड़न तो पहला ਧੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ आत्मिक लड़ाई शुरू करी। मुझे मालूम है वो भाग गया हुआ है, मैंने पता है कि वो भज गया है, लेकिन स्वर्गदूत उनको पकड़ के लाना है, पर स्वर्गदूता ने उन्हें फड़ के लेके आना, अच्छी तरह उसको पिटाई करना है, अच्छी तरह उसकी पटाई करना। कलीसियाओं को गुमराह कर रहा है, वो कलीसिया नु गुमराह कर रहा है, दूसरी यीशु का प्रचार करवा रहा है, दूसरे यीशु का प्रचार करवा रहा है। इधर भी दूसरा यीशु है, इधर भी दूसरा यीशु है, उसको भी पकड़ना है, उसने भी फड़ना है, उसको भी पकड़ कर कुश्ती करने के लिए तैयार होकर आ जाए। उसने फड़ के उसके नाल भी कुश्ती लड़ने वास्ते तैयार होना है। इसलिए आज दोपहर को 3:30 बजे से 6:30 4:30 बजे तक इस आत्मिक लड़ाई होगा। और इसलिए दोपहर को 3:30 बजे तो लेके 4:30 बजे तक इसी तरह आत्मिक लड़ाई होगी। और कोई आप लोग अपना छोटा छोटा भूत को लेकर नहीं आना, और किसी ने भी अपनी छोटिया छोटिया भूतां नु या भूतां ने जकड़िया होया नु अगे लेके नहीं आना। वो शाम का प्रार्थना में लेके आओ, वो शाम की प्रार्थना में लेके आओ। हाँ, भूत होंगे, जो भूत आपका तकलीफ होता है तो शाम को लेके आओ, प्रार्थना करेंगे। और जिन्हें तो प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, भूत के साथ नहीं, मल्ल युद्ध करने के लिए प्रभु का वचन नहीं बोलता है। भूत दे नाल कुश्ती या लड़ाई लड़ने वास्ते प्रभु का वचन नहीं कहता। भूत भी कभी बोलते हैं मैं फलाना फलाना हूँ, भूत भी कदे कदे कहता कि मैं फलाना हूँ। उसको पहचान कर उनको मच्छर को मार देना है, और उसनु पहचान के उस मच्छर नु मार देना है, भगा देना है, उसनु भजा देना है। लेकिन हमको प्रधान चाहिए, सानू प्रधान चाहिए, पंजाब का प्रधान चाहिए, पंजाब का प्रधान चाहिए। हिंदुस्तान का प्रधान पिछले दिनों में बहुत बहुत मार खाया, फिर शायद मेरे ख्याल में उसको बुलाने की जरूरत नहीं, पिछले हफ्ते ही उनको बहुत उनको हिंदुस्तान के प्रधान ने पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा मार खाधी है। मेरे विचार में उसनु सदन की लोड़ नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते में उसनु बहुत मारकुट हुई है। अभी जलंधर का चाहिए हमको, और जलंधर का चाहिए, पंजाब का चाहिए, पंजाब का चाहिए, और इस दीना का जलंधर का इधर का चाहिए प्रधान, और जलंधर छावनी का और इस दीना पिंड का जिहड़ा अधिकारी वो चाहिए। हम उनके साथ लड़ाई जीतेंगे तो, और असी उसके नाल लड़ांगे, उसनु जितांगे तो, उसको भगाएंगे तो, उसनु भजावांगे तो बाकी कलीसियाओं के लिए भी बहुत आशीष होगा, और बाकी कलीसियावां दे लिए बहुत आशीष होगी। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस की कहता है, अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं चंगी लड़ाई लड़ चुका हूं। हालेलुया। मनुष्यों के साथ नहीं, मनुखा दे नाल नहीं, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ा, दुष्ट दियां आत्मिक सेना दे नाल। इसलिए उस लड़ाई के लिए तैयार होकर आ जाए, इसलिए उस लड़ाई के लिए तैयार होकर आ जाइए। मैं दोबारा बोलता हूं, कोई भूत को लेकर नहीं आना। मैं दोबारा कहना हाँ कि किसी भूत नु लेके नहीं होना। अगर कोई किसी के ऊपर में शक्ति आ गया, कोई बोलता है मैं पंजाब का प्रधान हूं, तो लेके आओ, देखेंगे पंजाब का प्रधान। शक्ति आ गई जो कहती है कि मैं पंजाब का प्रधान, उसनु लेके आओ, मैं देखूंगा वो पंजाब का प्रधान है या नहीं, मैं उसनु देखांगा कि वो पंजाब का प्रधान है या नहीं। इधर प्रभु का दास लोग है, वो लोग बोल देखेंगे, और इधर प्रभु के दास है वो देखणगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए 3:30 बजे से 4:30 बजे तक,
और इसके लिए 3:30 बजे तो लेके 4:30 बजे तक। हाँ, वो नहीं शक्ति प्रकट हो गया उसको 4:30 बजे के अब आगे नहीं, 4:30 बजे बंद करे, बाद में फिर बुलाकर हम पिटाई करेंगे। और ये नहीं कि 4:30 बजे तो 4:30 बजे वो बोलते अभी मैं जाना है नहीं जाना है, सवाल ही नहीं होता। और वो कहती है कि मैं जाना या नहीं जाना, इस तरह सवाल 4:30 बजे तो ज्यादा टाइम नहीं, उससे टाइम बंद करके उस तो बाद उसको देखेंगे। पुलिस कैदी को पकड़ के कैसा इंटरोगेट करता है, उसको पूछताछ कैसा करता है, और पुलिस कैदी ਨੂੰ ਫੜ के किस तरह उसके नाल पूछगिछ करती है, अपना टाइम के अनुसार, अपने समय के अनुसार। अपने टाइम में बुलाते, अपने टाइम पिटाई करते, बोल सच बोल, फिर बंद कर दे के चले जाता है। उसਨੂੰ अपने समय ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ और ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਾਈ ਦੱਸ, और बाद ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। यमुनानगर का प्रधान प्रकट होकर बहुत हल्ला उल्ला करना शुरू किया गाड़ी में, और यमुनानगर के प्रधान ने प्रगट होकर बहुत हल्ला जला शुरू किया। मेरे ख्याल में हम लोग अंबाला पार करने के बाद होगा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर खुदा बाप इस सुंदर वचन दे लई जो सानू सारे नु सीखण वास्ते तो अच्छा मौका दिता। सचमुच खुदा बाप साडा बाहरी मनुष्य और अंदर दा मनुष्य विच की अंतर है, ओदी क्यों जरूरत है, तो अपने दास के द्वारा अच्छी तरह सानू समझाया है। सारे नु ये वचन अपने मन विच बिठाए रखने वास्ते होर भी कृपा दे। हालेलुया। बाकी समय नू तेरे हथ विच सौंप दे, यीशु मसीह दे नाम च इस विनती नू मंगदे हैं, आमीन।